अस्सलाम वालेकुम। मियां सैफ रहमान अपने यूट्यूब चैनल फेयर एंड स्क्वायर के साथ आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। डीजी ISPR का बढ़ता हुआ किरदार होना भी चाहिए। आज यही बात हम करेंगे। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं उसमें हर बात की ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर लग जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर डीजी ISPR का एक किरदार जो है वो बढ़ गया है तो अच्छी बात है, चूँकि दुनिया चल रही है इमेजेस पर, परसेप्शंस पर। जैसा कि मैंने पहले भी एक दो प्रोग्राम्स में बताया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो दुनिया की एक मानी परमानी यूनिवर्सिटी है, जो डिफेंस की है, जो इससे दफ़ाई तजियाकार भी दफ़ाई जो तालीम है वहाँ से हासिल करते हैं लोग, स्ट्रेटजिस्ट जाते हैं वहाँ पे, मीडिया के लोग जाते हैं, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स और मुख्तलिफ रैंक के एयरफोर्स के लोग, वकला और बहुत सी सिक्योरिटी वर्कशॉप में वहाँ पे बड़ा इल्मी और अदबी और दिफाई और स्ट्रेटजिक बातचीत होती है और उस पर जो है तरबियत भी दी जाती है और इंटरेक्शन भी होते हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के भी वहाँ पे डिग्निटरीज आती हैं, इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं। तो वहाँ का मोटो और वहाँ का जो मिशन स्टेटमेंट है वो है सीइंग बियॉन्ड परसेप्शंस, यानी आपका परसेप्शन क्या है, उसके अंदर की बात क्या है, उसके पीछे हकीकत क्या है, उसका पस मंज़र पेश मंज़र क्या है। यही बात इमेज के बारे में कहा जाता है। इमेज ये है कि इमेज इज़ व्हाट यू आर परसीव टू हैव डन। परसीव भी लफ्ज़ परसेप्शन इसी से बना है कि जो एंड नॉट नेसेसरली व्हाट यू हैव डन, यानी ज़रूरी नहीं जो आपने किया हो, लेकिन जो आपके बारे में तसव्वुर एक तासुर ले लिया जाए कि आपने ये किया है। इसलिए जैसे कि आप देखें अदालती मामलात में भी कहा जाता है कि इंसाफ जो होता है वो सिर्फ ना किया जाए बल्कि दिखाई दिया जाए। तो इसी तरह परसेप्शन की जब बात आती है तो लोग इलेक्शन कोई हार जाए वो कहते हैं जी इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, फ़लाँ को फ़लाँ ने जितवा दिया, और जो न्यूट्रल एम्पायर है वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो ऐसी सूरत में वाकई खामोशी अच्छी नहीं है, क्योंकि अवाम के अंदर हिजान पैदा हो या एक गलत तासुर हो। अगर एक इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके सिपाही बॉर्डर्स पर गोलियां भी खा रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, दिन रात अपनी जो है नींदें हराम कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे, घरों की, अपने फैमिलीज़ की, अपने रिलेशनशिप्स की कुर्बानी दे रहे हैं, तो फिर क्यों हर वक्त हर गलत तासुर जाए। तो कम से कम इसके टू प्रॉन्ग फ़ायदे होंगे, दो फ़ायदे होंगे कि एक तो अगर कोई लोग गलत कहीं पे हैं भी किसी इदारे में तो वो डिफेंसिव पे चले जाएंगे, और दूसरा ये है कि वो जो परसेप्शन बिल्ड हो के मुआशरे में एक हंगामा खेज सूरत पैदा हो रही है कि लोग अपने इदारों के बारे में बदगुमानी का शिकार हैं, वो ख़त्म हो जाता है। इसमें इस सूरत में डीजी ISPR का किरदार यकीनन बहुत बढ़ जाता है। जैसे अभी नवाज शरीफ की एक तस्वीर आई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अफ़गानिस्तान के मुहिब, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की और बड़े गंदे अल्फाज में पाकिस्तान को लेबल लगाए, उनसे एक मुलाकात हुई। यकीनन ऐसे मौके पे ये मुलाकात जो है ये बड़ी मायने खेज़ है। इसका क्या मायना है, क्योंकि ऐसे बंदे को गले लगाना या बुलाना या उससे बात करना, गले लगाने से मुराद मैं मुहावरतन कर रहा हूँ, तो क्या मायने रखता है। इसी तरह लेकिन इसके साथ ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही हैं कि जनाब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उनसे मिले थे, लेकिन साथ साथ लोग कह रहे हैं जी वो 2019 की बात है, यानी उस वक्त ये माहौल नहीं था, उस वक्त उन्होंने ब्रोथल पाकिस्तान को नहीं कहा था, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक वो समझते थे अफ़गानिस्तान से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई। माफ़ करना मेरा ये तजिया अगर गलत हो तो आपको वक्त के बाद कहीं बड़ी देर से समझ आएगा। हमारा जज्बाती लगाव ज़रूर है, लेकिन ये हकीकत है इज्तिमाई तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हमारे बारे में परसेप्शन है वो अच्छा नहीं है, अच्छा इमेज नहीं है। फ़ायदे ज़रूर वो उठाते हैं, हमारा कवर भी मांगते हैं, हमसे रिफ्यूज भी मांगते हैं। अभी अगले रोज़ अफ़गानिस्तान आर्मी के लोगों को पाकिस्तान की आर्मी ने बड़ा सहारा दिया जब वो अपनी चेक पोस्ट से भागे और मिलिटेंट्स का मुकाबला ना कर सके, उनकी मेहमान नवाजी की। ये हमारी एक अच्छी रवायात हैं। तो ऐसे मौके पे जब ऐसी बातें होती हैं, फिर अभी किसी ने सरदार से मनसूख किया कि जिन्होंने कहा जी कोई ब्रिगेडियर इनाम साहब हैं, उन्होंने ब्राइब ली और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कोई धांधली का मनसूबा बनाया कि वो इसके अब अहल हैं, उनके पास कैपेसिटी है नहीं है। ये बातें तो डीजी ISPR बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े मुदल्लल अंदाज में जिस तरह के वो करते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं और करना चाहिए। मैं समझता हूँ क्यों अगर कोई गलत काम नहीं को कर रहा तो उसका गलत इमेज क्यों बने। ऐसे मौके पे मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद भी इससे मुस्तफ़ीद होता रहा हूँ। डीजी ISPR की बहुत सारी ब्रीफिंग्स में जितने डीजीज़ रहे कभी जाता रहा हूँ,
इस्लामाबाद, रावलपिंडी ख़ास तौर पे। और अब चूँकि नए DG ISPR के दौर में मुझे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, उस दौर में बहुत से जितने जनरल वहीद अरशद रहे, जनरल आसम सलीम बाजवा रहे और जनरल शौकत सुल्तान रहे, तो बहुत सी ब्रीफिंग्स में उनकी लाहौर में भी होती थी, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स भी होती थी, ऑन बैकग्राउंड मीटिंग्स। उनमें मीडिया सीनियर्स को जब बुलाया जाता था तो मुझे भी मदऊ किया जाता था। अब मुझे इत्तेफाक से इसमें नहीं बुलाया गया कभी भी, अब बहुत अरसा हो गया, साल 2 साल, लेकिन मैं उनसे बाखबर हूँ इन चीज़ों के बारे में। और मैं इस बात को समझता हूँ कि DG ISPR का जो बढ़ता हुआ रोल है वो ज़रूरी है, पर्टिकुलरली ऐसी बातों में जिसके ऊपर बदगुमानी फैले इदारों के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।